मजेदार एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। मीनिंग तो क्लियर है ना? आउटस्टैंडिंग सैलरीज, रेंट आउटस्टैंडिंग, हमें एज एन एडजस्टमेंट दे रखा है। एज एन एडजस्टमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है। तो अब जो भी एडजस्टमेंट है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी होती है, नॉर्मली एक्सेप्शंस आएंगी। बट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट्स आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं ये, कि ये ना हमने करना भूल गए या हमने अभी तक करा नहीं है, ये आपको करना है। तो आपको कोई भी एडजस्टमेंट करनी है, इसका मतलब एक ट्रांजैक्शन आपको इनिशिएट करनी है, एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करनी है। तो ट्रांजैक्शन, अकाउंटेंसी, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स। तो जब आप ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट करेंगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर दो बार आएगी, एक डेबिट एस्पेक्ट होगा, एक क्रेडिट एस्पेक्ट होगा। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक, वो भी एक एडजस्टमेंट ही थी। ट्रायल बैलेंस आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं, इसीलिए एक ही बार आते हैं, जो भी उनका नेचर है। बट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट दो बार आएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ट्रांजैक्शन एंटर करी है बुक्स में। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। जर्नल एंट्री क्या होती है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग की? जल्दी बताएं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो जर्नल एंट्री क्या होती है भाई? वेरी गुड, करेक्ट। ध्यान से देखेंगे, जर्नल एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो अक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं। आपने पे करा या नहीं पे करा उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। तो उस पीरियड के एक्सपेंसेस बढ़ गए। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 50,000, मतलब आप एम्प्लॉय से बेनिफिट अवेल कर चुके हो लेकिन आपने सैलरीज नहीं दी, तो क्या वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो एक्सपेंसेस बढ़ गए। बट क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा? लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। क्लियर? अब ये जो एक्सपेंस, अब ट्रीटमेंट सिंपल सी है, एक्सपेंस उतने से बढ़ जाएगा, तो जो भी एक्सपेंस है, रेलेवेंट एक्सपेंस जो भी जिसकी बात हो रही है वो उसमें ऐड हो जाएगा उतना, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में चला जाएगा। ये जो एक्सपेंस है ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे या पीएनएल अकाउंट में? ये वाला गुड। ऐसे कैसे दिखा सकते हैं हम पीएनएल? हमें क्या पता कि ये वेजेस आउटस्टैंडिंग है या ये सैलरीज आउटस्टैंडिंग है? इट विल डिपेंड ऑन द एक्सपेंस, इट विल डिपेंड ऑन द एक्सपेंस। अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस ट्रेडिंग में आ रहा था, वो उसमें ऐड होगा। अगर सैलरीज आउटस्टैंडिंग है या रेंट आउटस्टैंडिंग, जो भी, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो पीएनएल में एडजस्ट होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो ट्रेडिंग में होगा। प्लीज, क्लियर? प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मतलब ये तो ठीक है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में बेसिकली ट्रांसफर हो जाएगा जो भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट ये है, वो बस उसकी ट्रांसफर एंट्री है। कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सपेंस को बढ़ा दिया जाए और लायबिलिटी को बढ़ा दिया जाए। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझेंगे। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में आ रही है वेजेस 50,000, सैलरीज 125,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 25, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 15। तो मैंने आपको वेजेस भी दे दी, सैलरीज भी दे दी, ताकि आपको पता चले कि वेजेस तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट, सैलरीज तो पीएनएल में। पहला सवाल, ये जो वेजेस ट्रायल बैलेंस में आ रही हैं ये क्या है? मेरा क्वेश्चन है ये क्या है? मतलब एक्सपेंस तो है ही है, ये टोटल वेजेस है पूरे साल की, या ये वो वेजेस है जो अभी तक पे हो चुकी हैं? या तो ये टोटल वेजेस हैं, टोटल 50 है जिसमें से 25,000 आउटस्टैंडिंग है, या फिर ये 50,000 तो पे हो चुकी हैं, इसके अलावा 25,000 और हैं जो अभी पे नहीं हुई। क्वेश्चन क्लियर है? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हो सकता है
तो आप कह रहे हो कि टोटल 75 है, मतलब अगर 25 आउटस्टैंडिंग है, 50 पे हो चुकी हैं, तो इसका मतलब उस पीरियड की आपके हिसाब से 75 रही। क्यों कहाँ नहीं, क्यों पे तो बाद में आएंगे ना, डिस्कशन का भी पार्ट नहीं। गलत आंसर अगर होगा तो मैं उस पर क्यों इतनी डिस्कशन करूंगा। आप कह रहे हो कि 75 टोटल है, आप कह रहे हो कि 50 टोटल है। देखते हैं कौन सही है। 75 टोटल है, 75 टोटल है, ध्यान से देखना। जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, मतलब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस कब बनता है, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में किसी चीज का बैलेंस आ रहा है ना, तो मतलब वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। एडजस्टमेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली वेजेस तो ऑलरेडी एंटर्ड है, मतलब इतनी तो पे हो चुकी हैं। ये इंफॉर्मेशन इसके अलावा है, ये इंफॉर्मेशन इसके अलावा है। तो इसका मतलब वेजेस पेड 50, 25 आर स्टिल ड्यू। तो प्रेजेंटेशन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो क्या आएगा, टू वेजेस, कितनी है वेजेस, 50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कितनी है 25। तो उस पीरियड का एक्सपेंस कितना हो गया 75। एडजस्टमेंट पोर्शन कितना है 25, 50 या 75, 25 ओनली। तो 25,000 एक बार ही एक्सपेंस में डेबिट हो गया, एक्सपेंस में ऐड हो गया, और एक बार ही बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो ये एडजस्टमेंट है कि एक बार ही एक्सपेंस में डेबिट हो गया और दूसरा एस्पेक्ट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में चला गया। इजी। सेम चीज सैलरीज के साथ कर देंगे। सैलरीज 125, आउटस्टैंडिंग 15। टू सैलरीज कितना 125 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना 15,000। तो टोटल सैलरीज हो गई उस पीरियड की 140, 15 आउटस्टैंडिंग है, वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आ जाएगा क्या, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो एक बारी एक्सपेंस पे डेबिट हो गया, एक बारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आ। कोई भी डाउट, क्लियर।